दोस्तों, 80 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिसकी समंदर जैसी नीली आंखों और मासूम मुस्कान ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन फिर उनका नाम ऐसे विवादों से जुड़ा कि उनका फिल्मी करियर ही बदल गया। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने करियर के टॉप पर इन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध बनाकर हर किसी को हैरान कर दिया था? क्या आप मानेंगे कि यह अभिनेत्री अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से दुबई में मिलने जाया करती थी? अच्छा दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, बल्कि उनके हुस्न का जादू दर्शकों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक को दीवाना बना देता था। दोस्तों, आज हम एक्ट्रेस मंदाकिनी की जिंदगी से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इतने दिनों से यह मैडम कहाँ थीं और आज किस हाल में है। बताएंगे इनकी कंट्रोवर्सी, लाइफ स्टोरी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक अधिकारी थे, वहीं मां मुन्नी एक हाउसवाइफ थी। मंदाकिनी बचपन से हीरोइन बनना चाहती। मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राज कपूर साहब ने उनका नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया था। मंदाकिनी के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म बेताब और साल 1983 में आई फिल्म लावा से होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें यह फिल्में नहीं मिली। इसी बीच उन्हें कुमार गौरव के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुमार गौरव, जो कि फिल्म लव स्टोरी की सफलता के बाद स्टार बन चुका था, कुमार गौरव ने ठान लिया था कि वे एक्ट्रेस विजेता पंडित के अलावा दूसरी हीरोइन के साथ फिल्म नहीं करेंगे, जिस वजह से बेचारी मंदाकिनी के हाथ से यह फिल्म भी निकल गई। मंदाकिनी ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई, मगर 1985 में मंदाकिनी को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और मंदाकिनी ने इसे साल 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ मंदाकिनी को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। इसी तरह जब वे प्रोड्यूसर रंजीत के साथ एक फिल्मी पार्टी में गई तो राज कपूर की नजर मंदाकिनी पर पड़ी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। राज कपूर साहब फिल्म के लिए एक बोल्ड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को पहले ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया था, लेकिन जब राज कपूर ने मंदाकिनी को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। तुरंत उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और डिम्पल को साइड करके अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को कास्ट कर लिया। मंदाकिनी ने भी बिना सोचे समझे इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। यह फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके हीरो राज कपूर साहब के छोटे भाई राजीव कपूर थे। इस फिल्म से मंदाकिनी ने बहुत सफलता हासिल की। फिल्म में 2 जगह उनको सेमी न्यूड दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। वहीं सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाने का सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे बोल्ड दृश्यों में गिना जाता है। उनको सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस फिल्म के आते ही कोहराम मच गया। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वह सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। इस फिल्म ने मंदाकिनी को वह कामयाबी दिलाई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। मंदाकिनी को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ कि वह अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वह इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा यह हुआ कि यह फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे।
इसी दौरान साल 1994 में एक खबर आई जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। 1994 में लीक हुई एक फोटो में मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वह अचानक ही बॉलीवुड के गलियारों में दाऊद की गर्लफ्रेंड बनकर छा गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यह भी दावा करती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया और बाद में बदनामी हुई तो काम मिलना बंद हो गया। फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शबाला। दोनों बुरी तरह पिट गए। कहा तो यह भी जाता था कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती थी तो वह दाऊद के विला पर ही रुकती थी। उस वक्त मंदाकिनी शादीशुदा थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम से मिलने के बाद वह उनकी दीवानी हो गई। वही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी मंदाकिनी की खूबसूरती के आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों करीब आ गए। जब वे दुबई जाती थीं तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के विला पर रुका करती थी और संबंध बनाती थी। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अंडरवर्ल्ड डॉन की भी प्रेम कहानी होती है, लेकिन जब दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में यह दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। फिल्म जानकार बताते हैं कि मंदाकिनी का डॉन दाऊद से नाम जुड़ने से 1 साल पहले यानी 1993 में मुंबई माया नगरी बम धमाकों से दहल गई थी। धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम था, जो उस वक्त भारत से फरार हो गया था। ऐसे में जब मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें वायरल हुई तो सबके दिल में डर पैदा हो गया। चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी दाऊद के साथ सेट हो चुकी है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी पर इस कदर फिदा था कि वह उन्हें फिल्में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाने से भी पीछे नहीं हटता था। भले ही मंदाकिनी ने दाऊद इब्राहिम संघ अफेयर की बातों से इनकार किया था, लेकिन जब पुलिस मुंबई बम धमाकों की जांच कर रही थी तो दाऊद के साथ मंदाकिनी के नजदीकियों के चलते एक्ट्रेस से भी पूछताछ की गई। इस मामले में मंदाकिनी को बाद में क्लीन चिट तो मिल गई थी, पर उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। खैर, तमाम विवादों का नतीजा यह हुआ कि मंदाकिनी को फिल्में मिलना बंद हो गई। कोई भी निर्माता निर्देशक दाऊद इब्राहिम के डर से उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, या यूं कहें कि मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। आखिरी बार एक्ट्रेस को साल 1996 में आई फिल्म जोरदार में देखा गया था। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन जुड़ने से पहले उन्होंने साल 1990 में डॉग काग्यू टीरिन पहुंचे ठाकुर से शादी कर ली। उनके पति 70 से 80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में नजर आते थे। रिनपोचे ठाकुर बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रबील और बेटी राबजे। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती है। विवादों के बाद मंदाकिनी ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। जिस अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए कभी सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थीं, वही अभिनेत्री अचानक लाइमलाइट से गायब हो गई। कई लोगों को लगा कि शायद अब वह कभी पर्दे पर वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन मंदाकिनी ने ग्लैमर की चकाचौंध से दूर अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नया रास्ता दे दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अपने परिवार और आध्यात्मिक जीवन पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर शुरू किया, जहां प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही वह योग और मेडिटेशन भी सिखाने लगीं। एक समय जो अभिनेत्री कैमरों की फ्लैशलाइट में रहती थी, वह अब सादगी भरी जिंदगी जीने लगी। सालों तक पर्दे से दूर रहने के कारण नई पीढ़ी के कई दर्शक उन्हें लगभग भूल चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में उनकी पुरानी तस्वीरें और फिल्मी गाने फिर से वायरल होने लगे। खासकर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का सफेद साड़ी वाला दृश्य आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित दृश्यों में गिना जाता है। आज भी जब उस फिल्म की बात होती है तो सबसे पहले मंदाकिनी का नाम ही लोगों की जुबान पर आता है। लंबे समय बाद मंदाकिनी ने फिर से कैमरे का सामना किया। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आकर अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया। उम्र बढ़ने के बावजूद उनके चेहरे की मुस्कान और सादगी देखकर लोगों ने कहा कि वक्त बदल गया।
लेकिन मंदाकिनी का आकर्षण आज भी वैसा ही है। आज मंदाकिनी की जिंदगी पहले जैसी चमक दमक वाली नहीं है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ शांत और संतुलित जीवन जी रही हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि फिल्मी दुनिया की सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती। कभी कभी एक विवाद, कुछ अफवाहें और बदलता वक्त किसी बड़े सितारे के पूरे करियर की दिशा बदल देते हैं। फिर भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में मंदाकिनी का नाम हमेशा उस अभिनेत्री के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपनी पहली ही बड़ी फिल्म से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ दी। समय के साथ भले ही मंदाकिनी फिल्मों से दूर हो गईं, लेकिन उनके बारे में लोगों की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। आज भी जब 80 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। लोग आज भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी स्टार अचानक फिल्मी दुनिया से कैसे गायब हो गई। मंदाकिनी ने अपने करियर में करीब 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, आदित्य पंचौली, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी जैसे कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। हालांकि उनकी पहली बड़ी सफलता का स्तर दोबारा कभी हासिल नहीं हो सका। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि दर्शकों ने उन्हें हमेशा राम तेरी गंगा मैली वाली छवि में ही देखना चाहा। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी चर्चा भी होती रही कि अगर उनके नाम के साथ विवाद नहीं जुड़ते तो शायद उनका करियर और भी लंबा चलता। हालांकि इस बात का कोई निश्चित जवाब किसी के पास नहीं है। बॉलीवुड में सफलता के साथ किस्मत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। कई कलाकार एक फिल्म से रातों रात स्टार बन जाते हैं, तो कई बार एक विवाद वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है। मंदाकिनी ने हमेशा कोशिश की कि वह अपने परिवार को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखें। उन्होंने अपने बच्चों को भी सामान्य माहौल में बड़ा किया। बहुत कम मौकों पर उनका पूरा परिवार सार्वजनिक रूप से नजर आया। यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी हमेशा लोगों के लिए एक रहस्य बनी रही। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों से दूर होने के बाद भी उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं हुई। कई टीवी इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब भी उन्होंने शिरकत की, लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दर्शकों का कहना था कि समय के साथ उनकी सादगी और भी ज्यादा निखर गई है। मंदाकिनी की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि शोहरत हमेशा स्थायी नहीं होती। एक दौर ऐसा था जब निर्माता निर्देशक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे और हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और उन्होंने खुद भी एक अलग जिंदगी चुन ली। आज वह कैमरों की भीड़ से दूर एक शांत जीवन जी रही है और अपने परिवार के साथ खुश हैं। भले ही उनकी फिल्मी पारी बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को ऐसे दृश्य और यादगार पल दिए जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। राम तेरी गंगा मैली में उनका अभिनय, उनकी मासूमियत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। यही वजह है कि मंदाकिनी का नाम बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में दर्ज रहेगा जिसने कम समय में ही ऐसी पहचान बनाई जिसे दशकों बाद भी याद किया जाता है। मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि जिस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही बड़ी फिल्म से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था, वह धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। एक समय ऐसा था जब उनके पास लगातार फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन बदलते दौर, नई अभिनेत्रियों की एंट्री और विवादों ने उनके करियर की रफ्तार को धीमा कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने कभी खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाया और न ही अपने अतीत को लेकर ज्यादा बातें की। आज भी जब फिल्म राम तेरी गंगा मैली टेलीविजन पर प्रसारित होती है, तो दर्शकों की नजर सबसे पहले मंदाकिनी पर ही टिक जाती है। उनकी मासूम मुस्कान, बड़ी बड़ी नीली आंखें और सादगी भरी अदाकारी ने उन्हें उस दौर की सबसे अलग अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। यही वजह है कि नई पीढ़ी के दर्शक भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए उनकी फिल्मों को खोज कर देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने फिल्मी करियर के दौरान मंदाकिनी ने कभी खुद को केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भावनात्मक, पारिवारिक और एक्शन फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनकी अधिकांश फिल्मों को वह सफलता नहीं मिली जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। कई बार अच्छी एक्टिंग के बावजूद फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में यह भी माना जाता है कि किसी कलाकार की पहचान उसकी पहली बड़ी हिट फिल्म से बनती है। मंदाकिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
राम तेरी गंगा मैली इतनी बड़ी सुपरहिट साबित हुई कि उसके बाद उनकी बाकी फिल्मों की तुलना उसी फिल्म से होने लगी। दर्शक हर बार उसी तरह के जादू की उम्मीद करते थे, लेकिन वैसा दोबारा नहीं हो सका। लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद जब भी उनकी नई तस्वीरें सामने आती हैं, उनके प्रशंसक भावुक हो जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि समय ने उनके चेहरे पर उम्र के निशान जरूर छोड़े हैं, लेकिन उनकी मुस्कान और सादगी आज भी वैसी ही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी और नई तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। मंदाकिनी की कहानी केवल एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह बॉलीवुड की उस सच्चाई को भी दिखाती है जहां सफलता और असफलता के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। एक फिल्म किसी कलाकार को रातों रात सुपरस्टार बना सकती है, तो एक विवाद उसके पूरे करियर की दिशा बदल सकता है। फिर भी अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर मंदाकिनी ने जो पहचान बनाई, उसे भुलाना आसान नहीं है। आज वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या आज भी लाखों में है। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म, उनके यादगार गाने और उनकी मासूम छवि उन्हें हमेशा हिंदी सिनेमा की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल रखेगी। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वर्षों तक पर्दे से दूर रहने के बाद भी लोग उसे उसी प्यार और सम्मान के साथ याद करें। मंदाकिनी के जीवन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने कभी भी दोबारा फिल्मों में वापसी करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। जहां कई कलाकार लंबे ब्रेक के बाद लगातार वापसी की कोशिश करते हैं, वहीं मंदाकिनी ने हमेशा अपने परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाकर एक सादा और शांत जीवन जीना पसंद किया। शायद यही वजह है कि वह विवादों से दूर रहकर अपनी दुनिया में खुश नजर आती हैं। उनके प्रशंसकों के मन में आज भी एक सवाल जरूर उठता है कि अगर उन्हें अपने करियर के सबसे अहम दौर में विवादों का सामना नहीं करना पड़ता, तो क्या वह श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री या जया प्रदा जैसी लंबी पारी खेल पाती? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता और स्टारडम को देखकर उस समय उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि मंदाकिनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मासूम स्क्रीन प्रेजेंस थी। कैमरे के सामने आते ही उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। यही कारण था कि दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। उनकी मुस्कान, संवाद बोलने का अंदाज और सहज अभिनय उन्हें उस दौर की कई अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाता था। हालांकि बॉलीवुड का इतिहास ऐसे कई सितारों से भरा पड़ा है जिनका करियर बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया। मंदाकिनी भी उन्हीं कलाकारों में गिनी जाती हैं, जिनकी सफलता जितनी तेज थी, उनका फिल्मी सफर उतना ही छोटा साबित हुआ। लेकिन छोटी पारी खेलने के बावजूद उन्होंने जो पहचान बनाई, वह आज भी कायम है। आज की युवा पीढ़ी उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि 80 के दशक के बॉलीवुड के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में जानती है। उनकी फिल्में आज भी टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखी जाती हैं। उनके गाने आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। समय बदल गया, फिल्म इंडस्ट्री बदल गई और दर्शकों की पसंद भी बदल गई। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ इतिहास बन जाते हैं। मंदाकिनी भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। उन्होंने बहुत कम समय में वह लोकप्रियता हासिल की, जिसके लिए कई कलाकार पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। आज जब लोग उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री दिखाई देती है जिसने शोहरत का शिखर भी देखा, विवादों का दौर भी झेला और फिर शांत जीवन का रास्ता भी चुना। यही उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। शायद इसी वजह से दशकों बाद भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फिल्मों को याद करते हैं और उनकी कहानी सुनना पसंद करते हैं। मंदाकिनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी इंसान की पहचान केवल उसके विवादों से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके व्यक्तित्व से भी होती है। उन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया और भारतीय सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दी जिसे आज भी क्लासिक फिल्मों की सूची में गिना जाता है। यही कारण है कि बॉलीवुड के इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद मंदाकिनी का नाम समय समय पर सुर्खियों में आता रहा। कभी उनकी पुरानी फिल्मों की वजह से, तो कभी उनकी नई तस्वीरों के कारण। सोशल मीडिया पर जब भी उनकी कोई तस्वीर वायरल होती है, लोग हैरानी जताते हैं कि कभी करोड़ों दिलों की धड़कन रही यह अभिनेत्री अब कितनी सादगी से अपनी जिंदगी जी रही है।
कई प्रशंसक तो उनकी तस्वीरों पर यह तक लिखते हैं कि वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही है। मंदाकिनी ने हमेशा अपने निजी जीवन को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने बहुत कम इंटरव्यू दिए और कभी भी अपने अतीत को लेकर लंबी बहस नहीं की। शायद यही वजह है कि उनके बारे में आज भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि वह अपने वर्तमान में खुश हैं और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती हैं। एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में उनकी वापसी की खबरें लगातार सामने आती रहीं। कभी कहा गया कि वह किसी बड़े बैनर की फिल्म से लौटेंगी, तो कभी खबर आई कि वह किसी टीवी शो में नजर आएंगी। लेकिन ज्यादातर खबरें सिर्फ अफवाह बनकर रह गईं। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जरूर हिस्सा लिया, जिससे उनके प्रशंसकों को उन्हें फिर से देखने का मौका मिला। मंदाकिनी की जिंदगी यह भी साबित करती है कि स्टारडम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस अभिनेत्री की एक मुस्कान पर लाखों लोग फिदा थे, वही अभिनेत्री कुछ वर्षों बाद पूरी तरह अलग दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगी। उन्होंने कभी इस बात का अफसोस सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं किया कि वह फिल्मों से दूर हो गईं, बल्कि उन्होंने अपनी नई जिंदगी को पूरी सहजता के साथ अपनाया। अगर उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश की। हालांकि दर्शकों के दिलों में उनकी सबसे मजबूत पहचान हमेशा राम तेरी गंगा मैली की गंगा के रूप में ही बनी रही। यही किरदार उनकी पहचान बन गया और आज भी उसी नाम से उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आज भी जब 80 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों की सूची बनाई जाती है, तो मंदाकिनी का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। उनकी खूबसूरती, नीली आंखें, मासूम चेहरा और सहज अभिनय उन्हें उस दौर की सबसे अलग अभिनेत्रियों में खड़ा कर देते हैं। उनकी कहानी में सफलता है, संघर्ष है, विवाद है और अंत में एक शांत जीवन की तलाश भी है। शायद यही वजह है कि उनकी जिंदगी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक भले ही कुछ वर्षों तक रहती है, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाती हैं। मंदाकिनी भी उन्हीं सितारों में से एक हैं। उन्होंने अपने छोटे से फिल्मी सफर में ऐसी पहचान बनाई जिसे दशकों बाद भी लोग याद करते हैं। यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि समय बीत जाने के बाद भी उसकी चर्चा खत्म नहीं होती, बल्कि हर नई पीढ़ी उसके बारे में जानने की उत्सुक रहती है। मंदाकिनी की कहानी जितनी फिल्मों की है, उतनी ही किस्मत के उतार चढ़ाव की भी है। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बड़ी फिल्म से ही वह पहचान मिल जाती है, जिसके लिए दूसरे कलाकार वर्षों तक संघर्ष करते हैं। लेकिन कई बार किस्मत उसी रफ्तार से करवट भी ले लेती है। मंदाकिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सफलता ने उनके कदम चूमे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली गईं। एक समय ऐसा था जब निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मी पत्रिकाओं के कवर पेज पर उनकी तस्वीरें लगातार छपती थीं। उनके इंटरव्यू पढ़ने और उनकी नई फिल्मों की खबरें जानने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। उस दौर में इंटरनेट नहीं था, इसलिए फिल्मी मैगजीन ही सितारों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया थीं, और मंदाकिनी उन पत्रिकाओं की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थीं। उनके प्रशंसक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मौजूद थे। मध्य पूर्व, नेपाल, श्रीलंका और रूस जैसे देशों में भी उनकी फिल्में देखी जाती थीं। यही वजह थी कि उनकी लोकप्रियता सीमाओं से आगे निकल चुकी थी। उनकी सादगी और मासूमियत ने उन्हें एक अलग पहचान दी, जो उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से अलग मानी जाती थी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में समय के साथ नई अभिनेत्रियां आती रहीं और दर्शकों की पसंद भी बदलती गई। 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई नए चेहरे आए, जिन्होंने इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। ऐसे में कई पुराने कलाकारों को काम मिलना पहले जैसा आसान नहीं रहा। मंदाकिनी भी इस बदलाव का हिस्सा बनी और धीरे धीरे फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। लेकिन यह भी सच है कि किसी कलाकार की असली पहचान केवल उसकी फिल्मों की संख्या से नहीं होती, बल्कि उन किरदारों से होती है जिन्हें लोग वर्षों तक याद रखें। मंदाकिनी ने भले ही बहुत लंबा फिल्मी सफर तय नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब राम तेरी गंगा मैली का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले मंदाकिनी का चेहरा लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। आज की पीढ़ी के लिए मंदाकिनी सिर्फ एक पुरानी अभिनेत्री नहीं, बल्कि बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की निशानी है
जब फिल्मों में मासूमियत, संगीत और भावनाओं का अलग ही जादू हुआ करता था। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि फिल्मी दुनिया में शोहरत जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है। लेकिन अगर किसी कलाकार ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली हो, तो समय भी उसकी यादों को मिटा नहीं पाता। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब उनके जीवन की चर्चा होती है, तो लोग सिर्फ उनकी फिल्मों को ही नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, उनके फैसलों और उनके पूरे सफर को जानना चाहते हैं। यही एक कलाकार की सबसे बड़ी विरासत होती है। वह पर्दे से दूर होने के बाद भी लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे बॉलीवुड में नई पीढ़ी के कलाकारों का द्वार शुरू हो गया। जिन अभिनेत्रियों के साथ कभी मंदाकिनी का नाम लिया जाता था, उनमें से कई ने लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम किया, जबकि मंदाकिनी ने कैमरों की चकाचौंध से दूर रहने का फैसला किया। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उनकी पुरानी फिल्मों के गाने आज भी टीवी चैनलों, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनाई देते हैं। जब भी उनका कोई गाना बजता है, पुराने दर्शकों की यादें ताजा हो जाती हैं। कई फिल्म प्रेमियों का मानना है कि अगर मंदाकिनी को उनके करियर के शुरुआती वर्षों में लगातार मजबूत कहानियां और दमदार किरदार मिलते, तो शायद उनका सफर कहीं ज्यादा लंबा होता। हालांकि फिल्मी दुनिया में सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सही समय, सही फिल्म और किस्मत भी बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि कई बेहतरीन कलाकार भी समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। मंदाकिनी ने अपने जीवन में कभी भी केवल प्रसिद्धि को ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने निजी जीवन को हमेशा प्राथमिकता दी। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत कम उपस्थिति दर्ज कराई। शायद यही कारण है कि उनके बारे में जितनी कम खबरें आती थीं, लोगों की उत्सुकता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि असली कलाकार वही होता है, जिसकी कला समय बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी की जिंदगी की पूरी कहानी। सफलता, विवाद, संघर्ष और सादगी से भरा उनका यह सफर आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको मंदाकिनी की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियां और दिलचस्प किस्से देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बॉलीवुड सितारे की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।